साहित्यकार आशीष वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह एवं कहानियों की ई बुक का विमोचन जिले के सांसद नकुल नाथ द्वारा किया गया। और हमारे विचार से स्वागत करें हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी का। मेरे बड़े भाई साहित्यकार आदरणीय आशीष वर्मा जी के द्वारा रचित काव्य संग्रहों, भजनों एवं कहानियों के ई बुक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छिंदवाड़ा जिले के लिए विकास की एक नई गाथा लिखने वाले भारत देश के सबसे लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भैया नकुल नाथ जी, वो जो हमारे जिले की प्रतिभाओं का बड़े स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। हो रहा है कला और साहित्य जगत में काफी देर से काव्य पाठ चल रहा था। आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और हमारे सांसद महोदय का स्वागत करें। निवेदन करता हूँ कि वे आएं और गंगा प्रसाद तिवारी जी का स्वागत करें। जी सभी हमारे साथी राकेश राज शर्मा जी आप आ जाएं, मुबिन जामिन जी आ जाएं, जिला कोचिंग संगठन के हमारे सभी पदाधिकारी आ जाएं, दीप शिखा सागर जी आ जाएं, शरण मिश्रा जी त्रिशक्ति मंच से आप आ जाएं, राजेश विश्वकर्मा जी और जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं वे आ जाएं और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय नकुल नाथ जी का स्वागत करें। आप सभी सामूहिक रूप से आ जाएं। आ जाइए आप सभी लोग एक साथ कृपया आ जाएं। मैं स्वप्निल गौतम जी से अनुरोध करता हूं कि आए और स्वागत करें। और आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि आज छिंदवाड़ा एक इतिहास लिखने वाला है और इतिहास ऐसे लिखने वाला है कि ये शायद पहली बार होगा जब किसी एक लेखक की 12 किताबों का एक साथ विमोचन होगा, जो शायद इतिहास में पहली बार होगा। तालियों की आवाज से इससे बड़े इतिहास की बात यहाँ पे ये होने वाली है कि वो दौर जिस समय में साहित्यकारों और कलाकारों की आवाजों को दबाने का दौर है, उस दौर में हमारे सांसद नकुल नाथ जी इस विमोचन कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। ये बात भी बहुत बड़ी है कि जिस दौर में कलाकारों की आवाजों को दबाया जा रहा है, वहां पर आप उन्हें प्रोत्साहित करने हमारे बीच उपस्थित हैं। करूं मैं तेरी वंदना, वीणा पाणी धारणी, प्रकाश पुंज ज्योत्सना, करूं मैं तेरी वंदना। मैंने अपनी पहली कविता 18/11/1994 में लिखी थी, जिसका शीर्षक था चलते चलते। उसके बाद फिर लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, मगर पहले जो लिखता था मैं कविताएं, वो सिर्फ अपने लिए लिखता था। और कई बार ये होता था एक डायरी 1 साल में भरती थी, कई बार 4 साल में एक डायरी भरती थी, तो उसमें कविताएं डालना शुरू। तो इस तरीके से 1000 फॉलोअर्स मेरे दिल की बात आशीष वर्मा में हो गए, 1000 से ज़्यादा फॉलोअर। और शायरी की बुक में मैं शायर तो नहीं पार्ट फर्स्ट है, इसमें 500 शायरी करीब करीब है। मैं शायर तो नहीं, बुलंद हौसलों से मंजिल पाना है, चलते चलते जाना है, ना कर तू गर्व खुशियों पर, ना डर तू इन दुखों से, मौसम है आना जाना है, चलते। तो ये है वो कविताएं किताबें। और इसके बाद मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इन बुक्स का ई विमोचन करें। खास रच रहा है छिंदवाड़ा, जब एक साथ किसी एक रचनाकार की 12 किताबों का विमोचन, वो भी ई प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। विमोचन हो गया है
और बहुत सारी तालियां, बहुत सारी बधाई। एक इतिहास रचा है छिंदवाड़ा में। माननीय इस ई विमोचन कार्यक्रम में मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुराग प्रसाद तिवारी जी, बड़ी खुशी हुई इस कार्यक्रम में आकर। जब मेरा ये दौरा बन रहा था तो इस प्रोग्राम के लिए किसी ने, पंडित जी ने मुझसे कहा था कि ये अभिषेक समय मांग रहा है ई बुक का विमोचन करने के लिए। तो मैंने कहा अभिषेक तो इस लायक है नहीं, आप नाम जरा दोबारा चेक करिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अभिषेक का नहीं, ये उसके भाई आशीष का है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि सांसद प्रतिनिधि होने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं था कि अभिषेक ऐसा प्रोग्राम कर पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आशीष भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा तो हमेशा इतिहास रचने में नंबर 1 रहा है और एक और आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है। इसके लिए उनको और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी बात चल रही थी कि किस तरह हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, और बड़ी खुशी है कि हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं, वो तानाशाही से ना कभी दबे थे और ना कभी दबेंगे। आज तो मेरा इस कार्यक्रम में आने का यही एक मकसद था कि आप ही लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई कलम से लड़ी थी, और मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि ये जो अत्याचार और अन्याय और तानाशाही पूरे भारत देश के साथ चल रही है, ये आप कलम के माध्यम से आप जनता तक ये बात पहुंचाएंगे। और अंत में मैं फिर से आशीष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसने छिंदवाड़ा का नाम एक बार फिर रोशन किया है, और अभिषेक को भी, जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये तो खेल कूद में मस्त है, लेकिन अच्छा लगता है जब ऐसे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल चैनल के थ्रू हम अपनी छिंदवाड़ा की यूथ को आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज आप एक अपना मैसेज करते हैं छिंदवाड़ा यूथ के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता हमेशा युवाओं के प्रति रहा है और रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि अब अगली पीढ़ी युवा पीढ़ी है, और मुझे छिंदवाड़ा के युवा पीढ़ी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब छिंदवाड़ा के युवाओं के लिए छिंदवाड़ा में इतने सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा यूनिवर्सिटी, हमारे इतने सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जो युवा पीढ़ी है ये सारे फैसिलिटी का उपयोग करके छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेगी, और उनको मेरी तरफ से जो भी सहायता चाहिए होगी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच सर। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन फ्रॉम ग्लोबल फैमिली, ग्लोबल फैमिली की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशन। सर हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी चाहेंगे सर, आपको विचार कैसे आया, शॉर्ट कैसे आया? पहले आपका धन्यवाद। ये विचार एक्चुअली क्या है, मैंने लिखना तो शुरू किया था 1994 में। 94 में मैंने पहली कविता लिखी थी, तो फिर एक शौक आया धीरे धीरे लिखने का, शौकिया लिखता था अपने लिए। फिर थोड़ा धीरे बढ़ते 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 शौक बढ़ता गया। जिंदगी से बड़ी कोई इंप्रेशन नहीं रहती, तो बहुत सारे थपेड़े देखे हैं जिंदगी के, वही निकल रहे हैं फूट फूट के।
पेजेस में, और कुछ ही नहीं। ओके। तो एक्चुअल में क्या है, मैं 2018 सोशल मीडिया बहुत चलन में आया, जी। तो मैंने सोचा जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ डायरी में, क्यों ना उसको हम पब्लिश। डालें सोशल मीडिया में, फेसबुक पेज बना के। तो 2 पेजेस मैंने बनाया, तो उसमें फॉलोअर्स देखे कि बढ़ते जा रहे हैं, करीब करीब दोनों पेजेस मिला के 8-8.5 हज़ार फॉलोअर्स हो गए। तो फिर हिम्मत आई, कलेक्शन बढ़ गया, तो इतना कलेक्शन हो गया 2 साल में कि उनकी ये बुक जो 12 बुक हैं, ये उन्हीं से 12 बुक हो गई। तो हमने शुरुआत ये की कि लोग आजकल बुक पढ़ना एकदम से पसंद नहीं करते हैं, तो हमने सोचा इनको देते हैं हम लोग डिजिटल मोड में। ये सारा आइडिया किसका, मतलब आपका या अभिषेक भैया का? मतलब नहीं, हम लोग सब मिलके करते हैं। कि आप पूरी हम फैमिली लोग dedicated बात है? करते हैं, जी। घर में भी बात करते हैं कि ये करना है, तो हम लोग मिलके सब चीजें, सारी चीजें डिसाइड करते हैं। सर मैं वैसे तो आप ही पूरे सफलता के वो हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय किसको देते हैं? मेरे परिवार, माता जी को, पिताजी को और पूरे परिवार को, ये सब चीजें, क्योंकि सारी जो पहली सीढ़ी है वो परिवार है, तो जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपके परिवार से ही मिलता है। थैंक यू सो मच सर, ग्लोबल फैमिली से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।